तुफैल साहब, आपसे सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से लड़ने की बात पार्टी की तरफ से कही गई है, सूत्रों के हवाले जो जानकारी सामने आई है, तो क्या लगता है मजबूत फैसला है या मजबूरी वाला फैसला है? जी नहीं, देखिए कुलभूषण जी, आपने जो जिला पंचायत ही कही, देखिए ये मजबूत फैसला है। अभी आप विगत दिनों पिछले 6 महीने से हमारी पार्टी का संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, और हम लोगों ने हर जिले में, हर गांव में, हर जिला पंचायत में, हर वार्ड स्तर पर मीटिंगें करी हैं संगठन को जोड़ने के लिए, और हमारे पास बहुतायत संख्या में जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं। निश्चित तौर पर आप ये देखिए, जो बात आप कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, ये सेमीफाइनल है, और इसमें 75 जिले हैं, तो 75 सीटें भी हैं जिला पंचायत की, और उसमें कम से कम किसी सीट पर 35 हैं, किसी 32 जिला पंचायत। तो एक किसी भी संगठन के लिए समायोजन बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। निश्चित तौर पर ये जमीनी स्तर का चुनाव होता है, और इसमें जो पार्टियां होती हैं वो इंडिविजुअल लड़ती हैं। आपने कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन अलग हुआ, बिल्कुल नहीं है। एनडीए घटक दल भी अलग लड़ रहे हैं। आज मेरे पास जो खबर है उसमें अपना दल अलग लड़ रही है, उनकी राजभर की पार्टी अलग लड़ रही है, और जयंत चौधरी की पार्टी अपना जिला पंचायत अलग लड़ रही है। निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो जिला पंचायत के चुनाव और छोटे चुनाव वो अलग लड़ते हैं, क्योंकि उसमें वहां पे उनको संगठन तौर पर लोग प्रत्याशी मिलते हैं, और आगे चल के वही प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं वो उनके लिए संगठन में काम भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग अलग नहीं हुए हैं, ये जिला पंचायत का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में हम लोग फिर एक साथ में आएंगे, और ये कोई कहने वाली बात नहीं है। हम लोग एक फ्रंट पे हैं, इंडिया गठबंधन है, अपना मजबूत है, लेकिन ये जिला पंचायत चुनाव में ये हम लोग अपने दोनों पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिलों में, वार्डों में और न्याय पंचायतों तक जाने के लिए एक बहुत अच्छा रोड मैप है ये। निश्चित तौर पर हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे प्रत्याशी होंगे, उसमें एक निष्पक्ष और खुला चुनाव होता है। और जिला पंचायत का चुनाव एक, आप ये समझ लीजिए कि पूरा चुनाव जातिगत व्यवस्था पर आधारित होता है। ये एक ट्रू हकीकत है ये जिला पंचायत। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वहां पे जो जाति, आप कह लीजिए कि नेशनलिटी बढ़ा जाता है या प्रदेश स्तर पर लड़ा जाता है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। ये स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें कि क्षेत्रवाद और जातिवाद का ही बहुत बड़ा बोलबाला होता है। और निश्चित तौर पर तमाम प्रत्याशी जो 5-5 साल से पार्टी के फोरम के नीचे झंडे तले जिला पंचायत तैयारी कर रहे हैं, तो एक अन्य दलों से गठबंधन बैठ पाना छोटे स्तर पर संभव भी नहीं होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास भी अपने बहुतायत कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस के पास भी बहुतायत कैंडिडेट्स हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम लोग बाहर निकलेंगे और लड़ेंगे तो एक ये भाजपा के लिए एक बहुत ही मुश्किल भरा काम भी होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जो इंटरकम्बेंसी बोर्ड चल रहा है गांव से लेकर देहात तक में, जी बेईमानी करने वो अलग बात है, जो उनके मूल स्वभाव में है वो अलग बात है, लेकिन हमारी पूरा संगठन जिला पंचायत से लेकर न्याय पंचायत और निकाय चुनाव सब में हमारे संगठन मजबूत है। और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव अलग लड़ने जा रहे हैं, और उसको उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल मत देखिए। विधानसभा चुनाव में हम एक ही फोरम पे इंडिया गठबंधन के तहत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं आपके फोरम पे बोल रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल आपने कहा कि विधानसभा में तो हम बैया डाल के लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि उससे पहले जो ये पंचायत चुनाव है सेमीफाइनल माना जा रहा है। ठीक है, पंचायत चुनावों में सिंबल नहीं चलता पार्टी का, लेकिन विचारधारा चलती है। तो फैल साहब, इससे आप बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे। पिछले बार भी हम लोग अलग अलग लड़े थे, अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, लेकिन अब जरा हम समाजवादी पार्टी के अशोक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तुफैल जी की बात और जो चर्चा चल रही है कि भैया 27 में कांग्रेस पंजा जो है अपने दम पे जाएगा पंचायती क्षेत्रों में, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, गांव क्षेत्रों की बात करें, समाजवादी पार्टी का कुनबा बड़ा अच्छा माना जाता है, अच्छी पकड़ रही है उसकी, है भी अभी। तो सवाल यह है, बिना उसके और उसी के अब खिलाफ मान लीजिए या उसी के बराबर में, ठीक है, अपनी पार्टी सब अपनी पार्टी जो है मजबूती चाहती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 27 में भी ये चीज देखने को मिलेगी, या तुफैल जी की बात पे आप मुहर लगाएंगे? जी देखिए, इसमें चुनाव जो अशोक जी, ये जी हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। ठीक है, आवाज आ रही है इधर? जी जी जी, स्पष्ट रूप से देखिए, पंचायत के चुनाव हैं, तो इसमें जाहिर है पंचायत के चुनाव ग्रामीण स्तर पर हैं, नगर पंचायत के स्तर पर हैं,
और जो भी चुनाव है ये बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है, सभी जानते हैं, क्योंकि हमारी पकड़ बहुत अच्छी है और वर्तमान जो मौजूदा हालात हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी वैसे पहले से ही बैकफुट पर है। आज भाजपा को ये समझ नहीं आ रहा क्या कहें क्या ना कहें, उनको कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। मुद्दे जस के तस हावी हैं। आज किस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर मुद्दे हैं, आज गांव स्तर पर मुद्दे हैं, किसानों को क्या हालत हो गई है, किसान आज दर भटक रहा है, यूरिया खाद नहीं मिल रही उसको, किसान तो बिल्कुल कहीं का नहीं रहा। उसकी आज दोगुनी करने की बात कही जा रही थी और दोगुनी का एक गुनी आधी गुनी भी नहीं रह गई है। आज किसानों की समस्या बहुत ज्वलन समस्या है। आज महंगाई की समस्या इतनी बड़ी समस्या है। उज्ज्वला गैस की बात करते हैं आप, गैस भराने के पैसे नहीं है जनता के पास। जनता तो बिल्कुल कहीं की नहीं रही है इसमें। ठीक है। आज रोजगार की बात करिए, घर घर बेरोजगार बैठे हैं गाँव में, आज पलायन करने को मजबूर है, आज वो बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं। इतनी समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं हैं जो ग्रामीण स्तर पर हैं, हाँ। नगर पंचायत स्तर पर हैं, जो कि जस की तस खड़ी हुई हैं। इन समस्याओं को ध्यान भटकाने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों की बात करती है, कभी भारतीय जनता पार्टी जिहाद की बात करती है, तमाम तरह से चीजें लाती है, लेकिन जनता के दांतों तले कुछ जा नहीं रहा है। जनता तो अपनी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान आज खाद न पाने से परेशान हो, एमएसपी का समर्थन मूल्य का लागत उनका। अरे तो इस पे आप लोग सड़कों पे काहे नहीं उतरते अशोक जी? सड़कों पर उतरा कीजिए ना, आप लोग उतरते ही नहीं है। अरे आप लोग एकदम हो अल्लाह मचा दीजिए, आशीष जी परेशान हो जाए कि भैया अशोक जी ने एकदम मोर्चा खोल दिया है। और क्या कहते हैं, बता रहा हूँ जी मैं जी सारी समस्याएं बता रहा हूँ। नहीं, समस्याओं पे आएंगे, लेकिन ये बताइए कि 27 में 2 लड़कों का साथ रहेगा क्या? हेलो जी 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 आशीष जी सारी बातें बखूबी समझ रहे हैं और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, सारी बातें समझ रहे हैं। वो जवाब कैसे देंगे ये तो वही जानते हैं। ठीक है, चलिए। सवाल इस बात का, ये सारी समस्याएं जन सामान्य में है इसमें। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ अशोक जी। अशोक जी आप नहीं पाएंगे, मेन बात पे नहीं आते मुद्दे पे कि मैं कहा कि 27 में 2 लड़कों का साथ रहेगा कि नहीं। आप अरे आप अच्छा ठीक है, चलिए, आप नाराज हो जाते हो बार बार पे। लड़ाई भाजपा से है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुखाड़ के फेंक देंगे जो है पंचायत चुनाव में। जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को भी उखाड़ के आपने कहा पंचायत चुनाव फेंक देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट कांग्रेस पे ना हो जाए या कांग्रेस का साइड में ना हो जाए। अपने आप को मजबूत करने के नहीं, अच्छी बात नहीं, मैंने तो पहले बोला नहीं, अरे मजबूत हो तो फैल साहब मजबूत हो, मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि हम मजबूती के साथ हाँ। इस चुनाव में जा रहे हैं। हाँ। और एक मजबूत क्या कहते विकल्प के रूप में भी जा रहे हैं। ठीक। और हमारे जो संगठन सृजन के तहत हर गांव से लेकर हर जिले तक में हमारा संगठन मजबूत है और इसी दम पर हम जा रहे हैं। और ये जाएंगे कि किसानों की समस्याओं को लेकर और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, और बीजेपी का जो पिछला कार्यकाल रहा है, इनके जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को भी लेके जाएंगे हम। ठीक है, अब जरा मैं आशीष जी से पूछ लेता हूँ। आशीष जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तुफैल साहब और अशोक जी जिस तरह से एकदम आप पे फायर है और जिस तरह से मैं बातचीत कर रहा हूं चीजों को लेकर, आपको क्या लगता है कांग्रेस का अकेले पंचायत चुनाव लड़ना एक बड़ा अच्छा फैसला है या फिर 27 में भी अलग ही रहेगा? जी देखिए कुलभूषण जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता तुफैल जी ने जो भी बातें कही, उनकी बातें आप सुनिए और सुनने के बाद पे अगर हमारी जो जनता है वो जब समझेगी कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ ये बताते हैं कि ये तो जो है वो जातिवादी चुनाव होता है, पंचायत चुनाव को इन्होंने बता दिया ये जातिवादी चुनाव होता है। अच्छा, तो कांग्रेस कौन सी जाति को लेकर आ रही है या कौन सी जाति की है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। क्योंकि समाजवादी का तो चलो ठीक है, उनकी अपनी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, वो कहते भी हैं कि भाई हम एक जाति से आते। कांग्रेस कौन सी जाति को लेकर आने वाली जिसके दम पे ये चुनाव लड़ने वाली है? तो अभी तो इनका जातिवाद नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि एंटी इनकम्पेंसी है। अरे भाई, तो किस चीज की है आप ये भी तो बताओ। या तो आप जाति के दम पे चुनाव लड़ रहे हो या फिर आप भाजपा का इतना आक्रोश है लोगों के बीच में उसके दम पे। तो एक्चुअली आपकी जो ये लाइन है ना, यही नहीं सटीक है, इसीलिए आपको समाजवादी पार्टी ने आउट कर दिया और कोई बात नहीं। क्योंकि कहीं पर भी आपका कोई संगठन नहीं है, बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है। कोई संग ग्राउंड में आप चाहे यहाँ बैठकर इतनी लंबी लंबी यहाँ पर छौंके, लेकिन आपके संगठन के बारे में हम तो जानते ही हैं, आपके जो अपने गठबंधन के लोग हैं वो भी आपको जानते हैं कि जो सीट पे वो आपको दे देंगे वो आप हरवा के मानोगे, और ये इनको देखने को भी मिला है। और पिछली बार भी जो चुनाव में इन्होंने सीटें दी उसमें आपका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो सबसे ज्यादा बेकार रहा है। तो अखिलेश यादव जी समझदार हैं, और उन्होंने अब उनका एक भाषण भी उन्होंने कहा ये कांग्रेस वालों को भी वोट ना देना, बड़े धोखेबाज झूठे टाइप के लोग होते हैं, ये सार्वजनिक मंच पे उन्होंने बोला। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी जानते हैं कि यहाँ पर काम हम करें, संगठन हमारा सक्रिय है, हर तरीके से आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी बात रखते हैं, तो कांग्रेस को हम अपना बना बनाया साम्राज्य क्यों सौंपे। तो ये इनके अंदर भीतर घात के ये व्यवस्था चल रही है, और ये बातें सही भी है। अगर मैं इन दोनों पार्टियों की बात करूं तो अभी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते, चूंकि आज का टॉपिक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, आज का टॉपिक ही यही है कि क्या इन दोनों में कुछ अंदर खाने में है। अब ये तुफैल अहमद जी चाहे जितना यहाँ बैठकर कहें, अच्छा दूसरी बात, दोनों ही दम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। भाई प्रत्याशी तो एक ही जीतता है, एक ही पंचायत से कांग्रेस भी खड़ा करेगी, समाजवादी भी खड़ा करेगी, दोनों में जीतोगे तो एक ही, और दोनों दम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे। तो इनमें दम भरना तो चलता है, दम भरना तो आशीष जी चलता है। और दूसरी बात कुलभूषण जी, इन्होंने कहा ये सेमीफाइनल है, जब ये सेमीफाइनल ही नहीं जीत पाएंगे, दोनों ये अलग अलग लड़के, ये ना ये किसी उसके रह जाएंगे ना ये किसी काम के रह जाएंगे।